हेलो नमस्कार, नवा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर और शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर। अब कांग्रेस भी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में आ गई है। इनने बोला ई अटेंडेंस गलत है, अटेंडेंस लगाना है तो सभी विभाग में लागू किया जाए और सभी अधिकारियों के लिए भी लागू किया जाए। ई अटेंडेंस खाली शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए ही लागू क्यों की जा रही, सभी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना है शिक्षकों का, और कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है, बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना है, लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ ई अटेंडेंस को लेकर। इसके समर्थन में कांग्रेस आ चुकी है। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी नहीं अपडेट पाने के लिए। नेशनल मीडिया पर नेशनल डिबेट चल रही है जिसके संबंध में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बात बहुत सम्मान पूर्वक रखना चाहूंगी उनकी बात का जवाब कि जब ये व्यवस्था सरकार लेकर आई है, ये डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था है। आप तो स्वयं कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने अधिकारी लगे हुए हैं। अगर उसी में एक और नवाचार लेकर आ गए हम, मॉडर्नाइजेशन की तर्ज पर, डिजिटलाइजेशन की तर्ज पर, जगदीश 2 मिनट में को जवाब देने दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर ये नवाचार लाने का मतलब सवाल खड़ा करना नहीं है, सरकार की कहीं भी मंशा शिक्षकों पर सवाल खड़े करने की नहीं है। ये सिर्फ उन शिकायतों को दूर करने की है जो जनता से प्राप्त हो रही है। ये जनता की भावनाएं जो आई हैं, जनता की जो शिकायतें आई हैं, ये वो शिकायतों को दूर करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। ये लार्जर स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाया गया है। और आप यकीन मानिए जगदीश जी, ये कहीं ना कहीं आप सब शिक्षकों के बेनिफिट के लिए ही लागू की गई है कि अगर आज एक शिक्षक की जगह पे, वो ये कह रहे हैं गुंजन जी कि और जगह पे भी उसको लागू कीजिए। वो ये नहीं कह रहे, वो कांग्रेस का सवाल था कि और कहीं क्यों नहीं। तो देखिए कांग्रेस के, मैं अवनीश जी आपको भी जवाब दे दूं, ये सेक्रेटेरिएट में भी ये व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी ये व्यवस्था है। अरे आपके और हमारे ऑफिस में भी थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था है। तो हम तो शिक्षक के सम्मान में थंब इम्प्रेशन नहीं रख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप स्वयं ही सेल्फी डाल के अपने आप उस ऐप को अपलोड करिए। थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। आज सेक्रेटरी लेवल पे भी अधिकारी भी थंब इम्प्रेशन करके ही अपने ऑफिस के अवनीश जी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, प्राइवेट नौकरियों की बात करेंगे, वहां भी आजकल तो थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। या तो वो चेहरे का फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, ये तमाम जगहों पर होता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या इसमें भी आप संदेह वाला एक पॉइंट डालते हैं क्या? क्योंकि ये तो अगर हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है? पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि कई सरकारी स्कूलों में ये शिकायतें आई है, मैं आपसे पूरा लूंगा सवाल का आंसर। सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि शिक्षक समय पर पहुंचते नहीं है, क्योंकि मैंने ये जगदीश जी से भी सवाल किया था। जी सर। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा विभाग की आप तुलना ना तो डॉक्टरों से कर सकते हो, ना सेक्रेटरीट के IAS IPS से कर सकते हो, जो गुंजन जी कह रही थी। क्योंकि ये शिक्षा विभाग वाले जो बेचारे जो टीचर्स हैं, अवनीश जी, मैं आपके इस बेचारे शब्द पर आपत्ति दिखाऊंगी। मेरे लिए हर एक शिक्षक सबसे सशक्त है, बेचारे नहीं। अवनीश जी ठीक है सर, वो आपसे विनती है, आपके नेता सोनिया गांधी जी कभी प्रेसिडेंट अवनीश जी, मैं गुंजन जी प्लीज आप देखिए, समाज ठीक है उनकी देखिए उनकी भी बात हमको सुननी जरूरी है। ठीक है उनकी बात सुननी जरूरी है, तब आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, हमारे कोई शिक्षक बेचारा नहीं, कोई बेचारा नहीं। ठीक है अवनीश जी, सशक्त है। ठीक है मैम, वो सशक्त की बात कर रहे हैं, आप भी मानते हैं सशक्त। आपसे मैं ललित जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय सम्मान का है। और हम ये चाहते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है। आपने कल की स्थिति बताता हूं, हरदा जिले में बाढ़ आई और हमारे शिक्षक साथी पहुंच नहीं पाए। मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अवनीश जी आप अपनी बात पूरी रखिए। वही कह रहा हूं। ठीक है ललित जी, मुझे समय दीजिए। बिल्कुल आप ही का समय है जी, मैं वही कह रहा हूं। आपको बिल्कुल इसमें जो भी आपत्ति वो रखने का अधिकार है। ललित जी देखिए, शिक्षकों को आप किसी अन्य विभाग से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी शिक्षा विभाग की ड्यूटी के अलावा भी सरकार उनसे बहुत काम लेती, खासकर चुनाव और जनगणना उसमें सबसे बड़ा काम है जो 5 साल में बार बार आता है, खासकर चुनाव। और इसके अलावा जो अभी गुंजन जी कह रही थी कि हम रिव्यू करते हैं, नवाचार है, बेचारे पर भी इनको आपत्ति है, तो मैं अभी चलो दूसरे को बेचारा बोलता हूँ। बेचारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको इनके मन आज हम उसी पर बात करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कांग्रेस
अवनीश जी मतलब ये नहीं है आज हमारी गुंजन दीदी भी और अवनीश भैया भी कुछ ऐसा बात करें कि शिक्षक समाज में कैसा अच्छे तरह से स्थापित हो जाए, शिक्षा कैसी अच्छी बने, इस पर हम विचार करें। अवनीश जी बताए मुझे जरा, ये तो वकील भी है, लॉयर भी है, मुझे बताए। और अब खुद इनके यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी विभाग का बाबू नहीं आया तो काम रुक जाता है। मतलब शिक्षा विभाग पर आप कितनी भी पाबंदियां लगा दो, लेकिन चाहे वो अदालत का बाबू हो वो जा सकता है, काम रुक जाता है। स्वास्थ्य विभाग का बाबू है वो जा सकता है, काम रुक जाता है। चलिए गुंजन जी शुरुआत कर रहे हैं ना, आज शिक्षा विभाग से की है, कल न्यायालय में भी होगी और न्यायालय में ये है। आप तो खुद कह रहे हैं ना मैं वकील हूँ, हाँ आप आके देखिए न्यायालय में, अगर कोई जज भी 1 घंटे डिले आता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं। गुंजन जी अवनीश जी देखिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप सुनने की भी पेशेंस रखिए ना। आपको बोलने नहीं दूंगा, ओपनली कह रहा हूँ। नहीं ठीक है, गलत तरीका है। देखिए एक करके बात करेंगे ना, बहुत अच्छी डिबेट होगी, डिबेट बहुत अच्छी होगी एक एक करके। अवनीश जी 1 मिनट मैं रोक देता हूँ आज आपकी डिबेट में, आप दोनों को ही रोकता हूँ। 5 लाख शिक्षक देख रहे हैं आपकी डिबेट को। जी अवनीश जी 1 मिनट शिक्षकों के खिलाफ सरकार की साजिश है और हम तो साफ कहते हैं वो 2.5 लाख संविदा कर्मियों क्या क्या हुआ। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। लगभग 2 लाख शिक्षक हैं जिनको शिवराज जी ने वादा किया था और आज सरकार उनको निकालने पर। चलिए ये मामला कम से कम शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मैं पूछ लेता हूं उनसे। मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी नौकरी खाने पर आमदा है, ये हमारी आपत्ति है। ठीक है अवनीश जी, ये आपत्ति है। गुंजन जी चूंकि ये तो आप शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसका तो जवाब दीजिए। इसका मैं जवाब दूं क्या? मैं आपसे भी लेता हूं, जगदीश जी इसके बाद आपके। ये बहुत पुरानी रणनीति रही है कांग्रेस की, इनके प्रवक्ताओं की और इनके नेताओं की कि किस तरह नफरत इन्हें फैलानी है, गुंजन जी देखिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आज सरकार ने एक अच्छा नवाचार लेकर आई है किसी भी सिस्टम में दुरुस्त करने के लिए तो इन्हें खुश होना चाहिए था। इन्होंने फिर नफरती बातें कर दी कि शिक्षक क्यों, न्यायालय में क्यों नहीं, बाबू क्यों नहीं, इस तरीके के ये निराधार सत्यहीन और तथ्यहीन बात रख के ये फिर हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। कैसे नवाचार की बात कर रही हो गुंजन जी? चलिए ठीक है ठीक है। अब जगदीश जी के पास चले जाता हूँ, मैं जगदीश जी के पास चले जाता हूँ। काफी देर से बोलना चाह रहे हैं अवनीश जी, जगदीश जी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। जगदीश जी देखिए, क्या आपको लगता है कि ये मैं फिर आऊंगा। जगदीश जी क्या आपको लगता है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा जैसा मुद्दा है? इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए और हम हमारे लिए केवल सम्मान की बात है। हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जहां कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं नदी में बाढ़ आ जाती है। मैं बताऊं, मैं खरगोन जिले का रहने वाला हूं। मेरे खरगोन जिले में पिछले वर्ष 173 लोगों की ऑनलाइन के कारण सैलरी काट दी गई थी, तो वो डाइस नान हो गया, उनकी सर्विस ब्रेक हो गई है, वो वहां से मानी जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और वो संजीदगी से करेंगे, मुझे इस बात का भरोसा है। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है जगदीश जी, एक मिनट समय बहुत कम है, समय कम है। मैं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को शायद उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, बेहतर बता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की धरती पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा कर्मी संविदा कल्चर समाप्त कर दिया है। यहाँ पर संविदा कर्मी और नहीं, और अतिथि शिक्षक जो है उनके लिए मैं आग्रह करूंगा इस सरकार से कि उनको रेगुलर करें और 12 महीने उनको वेतन देने का काम करें। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? जैसे नेटवर्क नहीं मिलता कहीं गांव में, देखिए इसके लिए भी सरकार सुचारू रूप से इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपनाएगी। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आता है या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था की गई है ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, उन शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी है, एक सशक्त समाज के निर्माण की ओर बढ़ते हुए कदम है। और ये नवाचार आप देखिएगा ये एक बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर सभी विभागों में किया जाए तो क्या यह कदम फिर स्वागत योग्य होगा? अगर और भी दूसरे विभागों में किया जाए तो? ललित जी हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक, आप देखें पीसी शर्मा जी ने भी ये कहा कि अगर करना चाहते हैं आप एक साथ सब विभाग में लागू करें। बिल्कुल, शिक्षा विभाग में लागू करने का आपका औचित्य क्या? चलिए एक अच्छी बात निकल कर सामने आई है इस डिबेट में, कम से कम एक बात की ऐसे सब्जेक्ट पर राजनीति खैर नहीं होती। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर तैयार होता है। निश्चित तौर पर अगर वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी
तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा उज्जवल भविष्य होगा। और ये बात आपने भी सही कही, आपकी भी राय ली जानी चाहिए। अगर सरकार अगर ये राय लेगी तो हो सकता है कि इसमें और इस नीति को भी और कारगर बनाया जा सकता है। बहरहाल ये एक अच्छी नीति है, अगर लगाई जाए तो हो सकता है कि एक पारदर्शिता जो हम लगातार देख रहे थे कि इस पूरे माध्यम में देखी जा रही थी, वो दूर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। आगे देखना होगा कि इस पूरी नीति पर आगे किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है और कितनी कारगर आने वाले समय में दिखाई देती है।